उससे ऐसा कहा जाए तो कि तुम्हारे बाप का है तो भाई किसके बाप का है, और संस्कृति किसके बाप का है। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया पहुंच चुकी है राजधानी रायपुर के रंग मंदिर में। यहाँ पर रंगमंच के कलाकार उपस्थित हैं और हमारे लिए बेहद गर्व की बात है जो आज राजधानी में जिसके कदम पड़े हैं, जो नाम और उस पहचान के मोहताज नहीं है, जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश मिश्रा जी, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में एक बड़े किरदार के रूप में आपके सामने आए हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि आज रंगमंच में आज हमारे जो नए रंगकर्मी हैं उनसे मिलकर उनको संदेश देकर के कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो थिएटर का माहौल है छत्तीसगढ़ में, ये मैं देख रहा हूँ कल से ही। इस फेस्टिवल को हबीब तनवीर साहब की जयंती पे आयोजित हुआ है। योग मिश्रा जो रंगकर्मी है यहाँ के, अभिनय नट संस्था जो है नाटक का, उसके द्वारा, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका हिस्सा बना हूँ। छत्तीसगढ़ आया हूँ, रायपुर आया और दोबारा आया हूँ। मैं पिछली बार आया था यहाँ पे, सुभाष मिश्रा जी ने लिटरेचर फेस्टिवल करवाया था, तब मैं आया था और बड़ा ही आनंद आया था उस समय। और फिर दोबारा जब योग मिश्रा ने कहा कि ऐसे ऐसे हम फेस्टिवल कर रहे हैं, तो मेरे पास समय था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल आऊँगा। और मुझे ऐसे भी अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ नाम सुन के ही अच्छा लगता है। गढ़ जो है ना, गढ़, वो गढ़ शब्द मुझे बहुत ही आकर्षित करता है। और 36 जो अंक है, 3 और 6 का जो आंकड़ा है, वो भी अपने आप में बहुत आकर्षक है। दोनों मिला दे तो 9 हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ है, जंगलों और पहाड़ों का समूह है। एक से एक हमारे यहाँ पे जीव जंतु जानवर हैं, एक से एक प्राकृतिक सौंदर्य की झरनाएं और नदियाँ हैं, और खदान हैं खनिज के और सारे धातुओं के। तो ये बड़ा ही अपने आप में ये है। तो थिएटर का माहौल जो छत्तीसगढ़ में, जो हबीब साहब ने जो परंपराएं चलाई हैं, उसको आज योग मिश्रा आगे बढ़ा रहे हैं, सुभाष मिश्रा आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है थिएटर को लेके। और आज मैं मिला, सारे रंगकर्मियों से मिला हूँ और बड़ा ही अद्भुत लगा है। इतनी उत्साह, इतनी जागरूकता, इतनी ऊर्जा, देश के बच्चों में नई पीढ़ी है। ये रंगमंच को आगे बढ़ाना इन्हीं का काम है। अब तो जो वरिष्ठ लोग हैं वो तो सिर्फ मार्गदर्शक हैं, तो आगे यही बढ़ाएंगे। ये भविष्य दिखाई दे रहा है कि रंगमंच का भविष्य उज्जवल है। और मैंने जो अपनी बातें हैं, जो मेरा अपना अध्ययन है, जो मेरी अपनी अनुभूति है, अपना अनुभव है, अपना प्रयोग है थिएटर में एज एन एक्टर, एक अभिनेता के रूप में, वो मैंने शेयर किया इनके साथ, बांटा मैंने। और मेरा उद्देश्य भी है कि मेरे पास जो भी है अनुभव और अनुभूति और अध्ययन और प्रयोग, वो मैं नई पीढ़ी में बांटूँ। और मैं देश भर के हर शहरों में जा रहा हूँ आजकल। जैसे समय मिलता है मैं जाता हूँ, नई पीढ़ी से मिलता हूँ, अपने एक्टरों से, थिएटर के एक्टरों से मिलता हूँ। मैं नाटक की बात करता हूँ, सिनेमा की बात करता हूँ, साहित्य की बात करता हूँ, भाषा की बात करता हूँ। तो ये अपने आप में एक मेरे लिए भी बड़ा ये अलग एक अनुभव है कि मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये सही टाइम है कि अभी अपनी बात शेयर कर लो। ज़्यादा देर होगी तो पता चला मेरे साथ ही निकल गया सब कुछ। तो अभी से देना शुरू कर दो नई पीढ़ी को। तो मैंने देना शुरू कर दिया है और आज हमारी मुलाकात हुई यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रंगकर्मियों से, नई पीढ़ी से, बड़ा आनंद आया। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो कलाकार के उसमें जो कहा गया कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है, जिसके कहने पर आज अभी ये इतनी बड़ी कार्यक्रम रखा गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जिसके उद्देश्य से आप यहाँ पर उपस्थित हैं? नहीं, ये देखिए, ये तो निंदनीय है। अपने ही राज्य में एक रंगकर्मी को हर्ट किया जाए, उससे ऐसा कहा जाए तो कि तुम्हारे बाप का है तो भाई किसके बाप का है, और संस्कृति किसके बाप का है। हमारे ऋषि मुनियों ने गोष्ठियां करके, संगोष्ठियां करके संस्कृति को नहीं संवारा है, नहीं निखारा है।
अध्यात्म आधार है संस्कृति का, और उस संस्कृति की बात हो रही है। रंगमंच उस संस्कृति की बात करता है, उसको आगे बढ़ा रहा है। लोक गीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, लोक कथाएं हैं, लोक विधाएं हैं, लोक शिल्प है, ललित कलाएं हैं। रंगमंच ही तो आगे बढ़ाता है इसको। और छत्तीसगढ़ तो कलाओं का भंडार है, लोक कलाओं का भंडार है। तो रंगमंच अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए किसी रंगकर्मी के साथ व्यवहार। रंगकर्मी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता है, और ये चिंतनीय है, निंदनीय है कि इस तरह का व्यवहार हुआ, नहीं होना चाहिए। और सुधार लाएंगे, वो लोग भी सुधार लाएंगे। अगर उन्होंने कुछ अज्ञानता अनजाने में कुछ किया है तो वो सुधार लाएंगे। पिछले 2 साल से इस महामारी में सारे कलाकार घर पर बैठे, उस समय आपने भी कुछ कृतियाँ लिखी है, रचनाएं की है, और उस समय जो मायूस कलाकार हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इनके बारे में? हाँ, लॉकडाउन में मैंने अपने पूरे समय का बहुत ही व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया। मैंने एक कविता संग्रह लिखी, अखिलामृतम, जो 25 कविताओं का संग्रह है। 23 हिंदी कविताएं हैं, 2 हमारी भाषा भोजपुरी की कविताएं हैं, जो मेरी मातृभाषा है, और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो अखिलामृतम इसका नाम है, और ये उन विषय वस्तुओं को उठाया एक एक कविता रूप में मैंने, जिस पर कविताएं नहीं लिखी जाती, कविताएं नहीं लिखी जाती इन विषयों पे, उन विषयों को मैंने उठाया है और पढ़ने योग्य है, और हर व्यक्ति को पढ़ने योग्य है, नई पीढ़ी के लिए विशेषकर है। रंगकर्मी उसको अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं, भाषा को लेकर, उच्चारण को लेकर। शब्दों की क्लिष्टता होती है तो उच्चारण नहीं हो पाता नए रंगकर्मियों से, नए अभिनेताओं से। वो उसके लिए बहुत अच्छा है कि उसका अभ्यास करें। कविता का एक जो लय है, क्योंकि कविता पाठ रंगमंच में सिखाया जाता है, अभिनेता के लिए बहुत आवश्यक है कविता पाठ करना। एक अच्छा कलाकार बनना, उसकी अच्छी संवाद अदायगी हो, उसके लिए बहुत आवश्यक है। तो वो अखिलामृतम हमने एक लिखी, जो प्रकाशित हो गई है, अभी अमेजोन पे उपलब्ध है वो, और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और एक पुस्तक और कंप्लीट की हमने अभिनय पर, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व। तो वो भी 3-4 महीने में प्रकाशित होकर आ जाएगी, जो अभिनेताओं के लिए, रंगकर्मियों के लिए एक मार्गदर्शक होगा। और मार्गदर्शन के रूप में हमारी पुस्तक जो अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व है, जिसमें अभिनेता और उसके व्यक्तित्व की बात की गई है, बाद में अभिनय की बात की गई है। तो ये जो आधार है, तो वो भी 3-4 महीने में प्रकाशित होकर आ जाएगी। इसके अलावा जो रंगमंच के क्षेत्र में जो आगे बढ़े, इस फील्ड में आगे बढ़े नए उभरते कलाकार, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे मोटिवेट करना चाहते हैं? बिल्कुल तैयारी करें, पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए। एक सोल्जर, एक सिपाही पूरी तैयारी करके पूरे एकदम कमाल का निशानची बन के आता है वो, और दिखाता है। अर्जुन कैसा धनुर्धर था? अर्जुन अगर धनुर्धर है कमाल का, तो बताओ, निशाना लगाओ मछली की आंख में, वैसा धनुर्धर बनोगे। कृष्ण आएंगे, कहेंगे लगा मछली की आंख पर निशाना, और लगाएगा। वैसा अर्जुन बनो, वैसा धनुर्धर बनो, वैसा निशानची बनो, ऐसी तैयारी करो। ये नहीं कि तैयारी कुछ है ही नहीं, और तीर धनुष लेके सड़क पे कूद रहे, मैं बड़ा अर्जुन हूं, मैं बड़ा बढ़िया तीर धनुष चलाता हूं। मतलब नहीं है। आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी होगी, अपने आप कृष्ण आएंगे, कहेंगे लगा निशाना। तो हर एक्टर तैयारी करे, तैयारी करके आए, मैदान पूरा खाली है जी। आप रंगमंच से लेकर के उसके बाद फिर आप बॉलीवुड फिल्मों में लेकर, बड़े फिल्मों, बड़े पर्दे में रहकर, उसके बाद फिर सीरियल्स में आकर, तो पूरा आपका जो पूरी जो क्षेत्र है, कैसा लगा आपको इस फील्ड में, और कैसा चल रहा है सर? नहीं, बड़ा आनंद है। मैं तो थिएटर में, टेलीविज़न में और सिनेमा, तीनों विधा में मैं सक्रिय हूँ अभी भी। और मेरे नाटक 35 सालों से भी चल रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य, आखिरी क्षमा, और ये क्या नाम है अपना, मोतीराम का सत्याग्रह,
तो ये 3 नाटक जो हैं अभी भी चल रहे हैं और 35 सालों से, और बड़ा आनंद आता है थिएटर करते हुए। थिएटर का एक अलग आनंद है। टेलीविज़न भी ठीक है और सिनेमा तो खैर विश्व स्तरीय है, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जड़ है, जो मूल है, मूल रंगमंच है, थिएटर है। थिएटर ही ऊर्जा देती है, थिएटर ही ऊर्जा देती है और कोई ऊर्जा नहीं देता। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।